माँ, एक कहानी सुनाओ ना। जी बेटा, सुनाती हूँ। आज की कहानी एक झूठ 100 सच पर भारी। 8 वर्षीय गोलू पूर्ण उत्साह के साथ कड़कड़ाती ठंड में रात 10 बजे अपनी माँ के साथ इसलिए कतारबद्ध खड़ा था कि सेठ जी कंबल बांटते हुए जैसे ही माँ के हाथ में देंगे, वह तुरंत ही उसे मायन के हाथों से ले लेगा और जिंदगी में पहली बार नया कंबल ओढ़ेगा। इसी सुखद कल्पना में डूबकर वह दो चार हुआ जा रहा था। लेकिन यह क्या, सेठ जी उसकी माँ को छोड़कर आगे बढ़ गए। गोलू की सहनशीलता जवाब दे गई। वह मायन से हाथ छुड़ाकर दौड़ पड़ा सेठ जी की ओर और उनके सामने पहुंच याचना भरे स्वर में विनती की। सेठ जी, आप मेरी माँ को कंबल देना भूल गए, उनके बदले मुझे दे दो ना। लेकिन सेठ जी गोलू की बातों को अनसुना कर कार में बैठ गए। गोलू की आंखों में आंसू आ गए। ऊपर से उसकी माँ ने दो चांटे और लगाते हुए फटकारा कि नहीं चाहिए मुझे कंबल, किंतु तेरी जिद के कारण यहाँ इस कड़कड़ाती ठंड में लाइन में लगना पड़ा। देख लिया अपनी जिद का नतीजा। इसके साथ ही कमली की आंखों में भी आंसू आ गए शायद, तिरस्कार के कारण। इधर रास्ते में सेठ जी के ड्राइवर ने पूछा, क्षमा करे सर, इतना जानना चाहता हूँ कि आपने सबको कंबल दिए, केवल एक को छोड़ दिया। वह बच्चा कितना दुखी था बेचारा। सेठ जी ने कहा कि तू जानता है जिससे हमारी बोलचाल बंद है, ये कमली उसके यहाँ बर्तन मांजती है। कोई घंटे भर बाद किसी ने कमली का दरवाजा खटखटाया। सामने सेठ जी का ड्राइवर हाथों में कंबल लिए खड़ा था। वो बोला, लो, ये कंबल बच्चे के लिए। कमली कुछ विचार करती उससे पहले ही गोलू खुशी से चहकता हुआ कंबल अपने हाथों में ले लिया। बेटे की खुशी से बढ़कर कमली के लिए और कुछ भी न था, न मान न स्वाभिमान। वह रूंधे गले से केवल इतना ही कह पाई, ड्राइवर साहब, सेठ जी को मेरा प्रणाम कहना। यह कंबल मैं ठंड से बचने के लिए नहीं, मात्र बेटे की खुशी के लिए ले रही हूँ। ड्राइवर ने कहा, ठीक है, और अपनी साइकिल पर बैठकर चला गया। घर पहुंचते ही ड्राइवर की पत्नी ने सवाल किया, ये क्या खाली हाथ? आज तो सेठ जी आपको यह कंबल देने वाले थे। ड्राइवर ने कहा कि सेठ जी के पास सारे कंबल खत्म हो गए थे। एक बच्चे की खुशी की खातिर उससे यह झूठ आज सत्य से भी कहीं बड़ा नजर आ रहा था। एक और कहानी सुनाओ ना। सुनाती हूँ तो दूसरी कहानी है। ईश्वर बहुत दयालु है। एक राजा का एक विशाल फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल होते थे और उस बगीचा की सारी देखरेख एक किसान अपने परिवार के साथ करता था। वह किसान हर दिन बगीचे के ताजे फल लेकर राजा के राजमहल में जाता था। एक दिन किसान ने पेड़ों पे देखा नारियल, अमरूद, बेर और अंगूर पककर तैयार हो रहे हैं। किसान सोचने लगा, आज कौन सा फल महाराज को अर्पित करूं? फिर उसे लगा, अंगूर करने चाहिए क्योंकि वो तैयार हैं। इसलिए उसने अंगूरों की टोकरी भर ली और राजा को देने चल पड़ा। किसान जब राजमहल में पहुंचा, राजा किसी दूसरे ख्याल में खोया हुआ था और नाराज भी लग रहा था। किसान रोज की तरह मीठे रसीले अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रख दी और थोड़ी देर दूर बैठ गया।
अब राजा उसी ख्यालों ख्यालों में टोकरी में से अंगूर उठाता, एक खाता और एक खींचकर किसान के माथे पे निशाना साध कर फेंक देता। राजा का अंगूर जब भी किसान के माथे या शरीर पर लगता था, किसान कहता था, ईश्वर बड़ा दयालु है। राजा फिर और जोर से अंगूर फेंकता था, किसान फिर वही कहता था, ईश्वर बड़ा दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है और प्रत्युत्तर क्या आ रहा है। वो संभल कर बैठा। उसने किसान से कहा, मैं तुझे बार बार अंगूर मार रहा हूँ और ये अंगूर तुम्हें लग भी रहे हैं, फिर भी तुम ये बार बार क्यों कह रहे हो कि ईश्वर बड़ा दयालु है? किसान ने नम्रता से बोला, महाराज, बागान में आज नारियल, बेर और अमरूद भी तैयार थे, पर मुझे भान हुआ क्यों ना आज आपके लिए अंगूर ले चलूं। लाने को मैं अमरूद और बेर भी ला सकता था, पर मैं अंगूर लाया। यदि अंगूर की जगह नारियल, बेर या बड़े बड़े अमरूद रखे होते तो आज मेरा हाल क्या होता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ईश्वर बड़ा दयालु है। शिक्षा। इसी प्रकार ईश्वर भी हमारी कई मुसीबतों को बहुत हल्का करके हमें उबार लेता है, पर ये तो हम ही नाशुक्रे हैं जो शुक्र न करते हुए उसे ही गुनहगार ठहरा देते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरा क्या कसूर? आज जो भी फसल हम काट रहे हैं, ये दरअसल हमारी ही बोई हुई है। बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से हुए? और बबूल से अगर आम न मिला तो गुनहगार भी हम नहीं हैं। इसका भी दोष हम किसी और पर मढ़ेंगे। कोई और न मिला तो ईश्वर तो है ही। आज हमारे पास जो कुछ भी है, अगर वास्तविकता के धरातल पर खड़ीदा दिरिये होकर देखेंगे तो वास्तव में हम इसके लायक भी नहीं हैं, पर उसके बावजूद मेरे ईश्वर ने मुझे जरूरत से ज्यादा दिया है और बजाय उसका शुक्र करने के हम उसे हमेशा दोष ही देते रहते हैं। पर वो तो हमारा पिता है, हमारी माता है, किसी भी बात का कभी बुरा नहीं मानता और अपनी नेमतें हम पर बरसाता रहता है। अगर एक बार उसकी बख्शिशों की तरफ देखेंगे तो सारी उम्र के भी शुक्राने कम पुडिडिएंगे।